नमस्कार दोस्तों। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए 2025-26 सेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें से आप लोगों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित पूरी जानकारी डिटेल से बता रहे हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं जो सीजन है 2025 से 26 के लिए है। तो इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सब्जेक्टों में पीएचडी के लिए सीट जारी कर दी गई है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है और जीमेल दी गई है। इसमें आप लोगों को जो पीएचडी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आप लोगों को बता रहे हैं। यह नोटिफिकेशन थोड़ा लंबा है, इसलिए नोटिफिकेशन में सब जानकारी नहीं बताई जा सकती है। इसमें पहले नंबर में देखेंगे कि जो पीडीएफ में 5वें नंबर में दिया गया है कि जो पीएचडी एप्लीकेशन पीएचडी एडमिशन फीस है वो है यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये और एसटी एससी पीडब्ल्यू के लिए 300 रुपये है। शेड्यूल ऑफ पीएचडी एडमिशन 2025 यानी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिट ऑनलाइन, यानी आप लोगों को जो स्टार्टिंग डेट है वो है 25 सितंबर 2025। आगे आप लोग देखेंगे जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो डेट है 22 अक्टूबर 2025 और जो लास्ट डेट ऑफ फीस यानी फीस आप लोगों को फीस पेमेंट करने के लिए 22 अक्टूबर ही है, जो 25 सितंबर से 22 अक्टूबर है। लगभग एक महीने आपको दिया जाएगा पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, जिसमें आप लोगों को लगभग एक महीने का दिया गया है और ज़्यादा फीस भी नहीं है। इसलिए आप लोग इसको नोटिफिकेशन को पढ़ लें, वीडियो देख लें और जानकारी ले लें। इसके बाद पीएचडी से संबंधित अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और आगे इसमें दिया गया है जो इसमें अप्लाई करेंगे जीआरएफ नेट सेट उत्तर प्रदेश सेट और ओनली फॉर पीएचडी वाले। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है पीएचडी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी, मतलब आपको नेट जीआरएफ और जो नेट में होता है क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी और एसटी एससी से संबंधित पूरे छूट दिए गए हैं। यानी जनरल वाले बच्चों के लिए 55% है और एसटी एससी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50% छूट दिया गया है। आपका पीजी का परसेंट पोस्ट ग्रेजुएशन लगभग ये अधिकांश वैकेंसियों में और हर एक पीएचडी प्रोग्राम में यही होता है कि जो जनरल वाले बच्चे होते हैं उनके लिए 55% और जो कैटेगरी वाले होते हैं उसको 50% आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। और इसमें जो बता रहे थे नेट जीआरएफ नेट और पीएचडी ओनली। आगे आप लोगों को दिया गया है पीएचडी क्राइटेरिया, यानी इसमें 3 क्राइटेरिया दिया गया है ABC क्वालिफाइड फॉर जीआरएफ, इसके लिए ऑल द एप्लीकेशन, और दूसरा दिया है क्वालिफाइड फॉर नेट और तीसरा दिया गया है क्वालिफाइड फॉर एडमिशन पीएचडी ओनली। इसमें टू टाइम्स ऑफ सीट इसमें दिया गया है। और सी नंबर में दिया गया है, सी नंबर में जो दिया गया है इसमें आगे कॉलम में संख्या बताई गई है, जिसमें से आगे नोटिफिकेशन में दिया गया है ऑल एप्लीकेशन के लिए दिया गया है। इसमें है जो यूजीसी के अंतर्गत सीएसआईआर के अंतर्गत नेट जीआरएफ और जो होते हैं इसमें अगर वो कैंडिडेट उत्तीर्ण है तो 2024 और 25 वाले वो सब 2025 और 26 के लिए पीएचडी के लिए योग्य हैं। यानी 2024 और 25 में जो नेट जीआरएफ और ओनली फॉर पीएचडी में क्वालिफाइड है वो इसमें अब आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी से संबंधित इसमें फ़ीस दी गई है कि जब आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा तो कितनी फ़ीस लगेगी। रजिस्ट्रेशन एडमिशन फ़ीस, यानी जब आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा तो
आप लोगों को 25,000 एडमिशन फ़ीस लगेगी। कोर्स वर्क के लिए 20,000 लगेगी एक साथ। एडमिशन के लिए एक साथ 25,000, कोर्स वर्क के लिए एक साथ 20,000 और जो वार्षिक फ़ीस है 50,000। लैब वाले के लिए प्रैक्टिकल और सब्जेक्ट से संबंधित 10,000 फीस और थीसिस के लिए आप लोगों की फ़ीस है 30,000। यानी पीएचडी से संबंधित इसमें पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अपनी फ़ीस भी बताई गई है। इसमें आप लोग ध्यान से देखें और जिसको करना है वही आवेदन करें, जिसको नहीं करना है तो अपना पैसा बर्बाद ना करें। आगे आप लोग देखेंगे डिपार्टमेंट वाइज इसमें सीट, कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। तो एग्रीकल्चर बॉटनी में एक भी सीट नहीं है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 2 सीट है। आगे एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में 2 सीट है और इसी तरह एंशिएंट हिस्ट्री कल्चरल में 17 सीट है। इसमें आप लोग देख सकते हैं सीट बाय सीट, ऐसे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट दिया गया है। आप लोग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें देख सकते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री में 2 है और बॉटनी में 31 सीट है, केमिस्ट्री में और 78 सीट है, कॉमर्स में 50 सीट है। इसी तरह सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट के लिए इसमें सीट दी गई है और इसमें डिटेल बताया गया है और कैटेगरी भी दी गई है। एजुकेशन के लिए 43 सीट है, इकोनॉमिक्स के लिए 18 सीट है, इंग्लिश के लिए 58 सीट है। इसी तरह और नीचे हिंदी में जैसे 54 सीट है, जियोग्राफी की 24 सीट है। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप लोग अपने हिसाब से टोटल इसमें 49 विषयों में 873 सीट जारी की गई है। यानी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 873 पदों में यानी 49 सब्जेक्ट में 873 सीटें जारी की गई हैं, जिसमें बहुत संख्या में सीट है। आप लोग अगर जो जिस सब्जेक्ट से संबंधित है तो उसमें एडमिशन ले लें। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है और सब्जेक्ट रिलेटेड आगे इसमें दिया गया है। सब्जेक्ट रिलेटेड आप लोगों को क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे एग्रीकल्चर बॉटनी के लिए एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री 55% अंकों के साथ और जो कैटेगरी वाले हैं उसके लिए 50% के साथ। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट में दिया गया है 55% और 50% है, जनरल और ST/SC कैटेगरी में बांट करके। और कौन से कैंडिडेट योग्य है, कौन से कैंडिडेट योग्य नहीं है, यानी कौन कौन से डिग्री वाले किस सब्जेक्ट में PhD कर सकते हैं। तो ये पूरे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट परसेंटेज दिया गया है। इसमें आप लोग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें देख सकते हैं। तो यही इसमें सब्जेक्ट दिया गया है कि जैसे MSc वाले हैं, MA वाले हैं, उनका कितना % होना चाहिए और MTech वाले हैं, सबका इसमें दिया गया है कि कौन से कैंडिडेट PhD करने के योग्य हैं, कौन सी डिग्री है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में। 55% अंकों के साथ जनरल वाले और 50% अंकों के साथ कैटेगरी वाले। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर है वो भी जारी कर दिया गया है। 873 सीटें हैं 49 सब्जेक्टों में। लगभग यह PhD से संबंधित बहुत अधिक संख्या में सीटें हैं। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसलिए जिनको PhD करना है तो इस विश्वविद्यालय से करें, इसमें बहुत अच्छा है। यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित PhD से रिलेटेड जानकारी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह जानकारी लेते रहना है तो चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।